नमस्कार दोस्तों। आज मैं सभी बच्चों के लिए एक मैसेज है। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अपने माँ बाप का पैसा खराब करते हैं, या जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, या जो पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं समाज की प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो कहीं घर के माहौल की प्रॉब्लम होती है। कई कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच हमें पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कई बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम्स होती है कि वो उनकी जो संगति है वो खराब होती है और वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए उन बच्चों के लिए मैं एक मैसेज लाया हूँ, और मैसेज ये है कि आप प्यारे बच्चों एक बार सोच के देखिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो किस तरह से, कितनी मेहनत से आपके लिए एक एक पैसा कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगर उन्हें किसी एक इम्पोर्टेंट काम के लिए पैसे रखे हों तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे, वो आपके लिए पैसा कलेक्ट करके देंगे। आपकी ड्रेस बनाएंगे, आपके लिए खाने के लिए लाएंगे, एंड आपके आने जाने का प्रबंध करेंगे। अगर आप कमरे पर रहते हैं तो कमरे का किराया देंगे। इसी तरह से कई सारी चीज़ों को वो मैनेज करते हैं और अपनी नीड्स, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, उन्हें कम करते हैं और कड़ी मेहनत ठंड एंड गर्मी में दोनों समय मेहनत करके और आपको देते हैं। लेकिन आपका भी एक उत्तरदायित्व है, आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप को आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक खुशी दे सकते हैं। उनके चेहरे पर एक स्माइल दे सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आप का कोई उद्देश्य नहीं है। जब तक उद्देश्य नहीं होता है तब तक मेहनत भी नहीं करते हैं। तो पहले मैं यही कहूँगा कि आप एक उद्देश्य बनाइए, अपना एक गोल सेट कीजिए और उसे पूरी ताकत से, पूरे हिम्मत से और अपनी इमोशंस के साथ, यानी भावनाओं के साथ जोड़कर पूरी मेहनत करिए। एक बार सोच लीजिए कि मेरे लिए ये चाहिए तो चाहिए, और उतनी मेहनत करिए जितनी कि आप अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आप एक बार अपने माँ बाप की मेहनत को फील करिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं। चाहे कितनी सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, फिर भी वो हमारे लिए, आपके लिए, हमारे माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो कड़ी मेहनत करके पैसा कलेक्ट करते हैं, पढ़ने लिखने के लिए देते हैं। तो हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी आशाओं पर खरा उतरकर मेहनत करके उन्हें एक खुशी देनी चाहिए, और उनकी खुशी इसी में है सिर्फ कि आप उनकी आशाओं को पूरा करें और आप अपनी एक हाईएस्ट स्टेटस को प्राप्त करें। उनकी खुशी इसी में है। उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। आप क्या दे सकते हो माँ बाप के लिए? माँ बाप के लिए यही बहुत बड़ा होता है कि उनका बच्चा सबसे पहली चीज़ की मेहनत करता है, दूसरी चीज़ कि जो उनकी इच्छाएं उनके अनुरूप कार्य करता है। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन
उनकी और अपनी उनकी आशाएं और अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़कर और जब स्टडी करें, तब पढ़ाई करें, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि एक बिना गोल, बिना फीलिंग्स के, बिना इमोशनल अटैचमेंट के आप उतने डेडिकेट होकर नहीं पढ़ पाते हैं, उतने समर्पित होकर नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने आप को अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के साथ भावनात्मक रूप से जोड़िए और सोचिए कि वो हमारी खुशी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमारे सक्सेस होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। फिर आप मेहनत करिए और अपने डेली कार्य के लिए छोटे छोटे गोल्स में डिवाइडेड कर लीजिए और उन गोल्स को डेली बेसिस पर पूरा करने की कोशिश करिए। जो डेली बेसिस के आपके गोल्स थे उनको भी एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मुझे 1 घंटे में ये चीज़ कंप्लीट करनी है, अगले घंटे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, इतने टाइम मुझे पढ़ने के लिए देने हैं, इतने टाइम खेलने के लिए देने हैं। इस तरह से अपने पूरे डे को डिवाइड कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप इसे पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, ट्राई करिए, बार बार ट्राई करिए। मुझे लगता है कि आप एक दिन जरूर जो आप प्लान बनाते हैं उसे पूरा करने लगेंगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो प्लान 100% पूरा करना है। आपको कोशिश करनी है, लगातार कोशिश करते रहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अपने प्लान का पूरा करें। और डेली बेसिस पर जब ये करेंगे तो हमारी ये जो मेहनत है, ये जो डेली प्लानिंग की एक आदत है, वो हमारे हैबिट में आ जाएगी, हमारे व्यवहार में आ जाएगी और फिर हमें इस तरह से कोई कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड एक चीज़ और मैं और बताऊंगा कि जो चीज़ें आपको कठिन लगती हैं उन चीज़ों में ज़्यादा मत उलझिए। आप उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़िए, पहले पढ़िए या उस समय पढ़िए जिस समय आप थके रहते हैं, जिन चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उन चीज़ों को उस समय पढ़िए जब आप थके रहते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको टफ लगती हैं उन चीज़ों को उस समय पढ़िए जिस समय आपको कार्य करने का सबसे ज़्यादा मन होता है। यह कह सकते हैं जिस समय पढ़ने से आपको ज़्यादा समझ में आता है उस समय आप उन कठिन सब्जेक्ट को पढ़िए जिससे आपका माइंड अच्छे से उन्हें कैचअप कर पाएगा, अच्छे से पकड़ पाएगा और एक दिन जो कठिन लगती थी वो चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेंगी। तो मैंने इसमें 2 चीज़ें बताई। जो चीज़ें आपको इंटरेस्टेड लगती हैं, इजी लगती हैं, सरल लगती हैं, उन्हें उस समय पढ़िए जिस समय आप थके रहते हैं या आपका पढ़ाई में मन कम लग रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको कठिन सब्जेक्ट, कठिन कार्य उस समय करने हैं जिस समय आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, जिस समय आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लग रहा है। तो आपका जब मन ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आपका माइंड उस समय उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर पाएगा। जब ज़्यादा फोकस कर पाएगा तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। एंड चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को आप एक मैप के द्वारा समझने की कोशिश ज़्यादा करिए। मैप का मतलब मेरा यहाँ पर किसी पिक्चर या किसी डायग्राम से है। आप किसी डायग्राम को बनाएंगे और उस डायग्राम के डायमेंशंस में उन सभी क्वांटिटीज़ को नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, जो कि आपको उससे रिगार्डिंग याद रखनी है। तो मुझे लगता है इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे याद रख पाएंगे।
एंड तीसरी एक ट्रिक और है कि आपको जो नोट्स होते हैं आपके, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में बनाने चाहिए। शॉर्ट फॉर्म का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि किसी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो उसको टॉपिक नाम और टॉपिक से रिगार्डिंग एक ट्री टाइप की उसके कॉन्सेप्ट को डिजाइन करिए, एक मैप बनाइए। मैप बनाने का मतलब फिर से वही है कि एक डायग्राम ओरिजिनेट कीजिए, तैयार कीजिए, जिसमें जो ब्रांचेज होती हैं, ट्री की ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसमें से उससे रिगार्डिंग फैक्ट्स लिख दीजिए, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। एंड जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप एक बार उसे फिर से रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद वो सारे टॉपिक्स अपने आप में एनालाइज करिए, विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज करने का मतलब है अपने आप से सोचिए कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करिए। एंड फिर उससे संबंधित अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछिए। ऐसा करने से आपको उस टॉपिक की कमांड बहुत अच्छे से हो जाएगी। उस टॉपिक पर इतनी अच्छी कमांड होगी कि उसे भूलना भी आसान नहीं होगा, भूल नहीं पाएंगे उसे। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक्स को अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को बेटर कर सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स और ये मैसेज अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।